नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार आपके बीच में वोकेशनल विषय के विद्यार्थियों के लिए प्रोफेशनल कोर्सेज जो कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो प्रैक्टिकल वर्क से रिलेटेड है और आमतौर से इस प्रकार की जो लर्निंग है या स्किल है, वो आपको कहीं कॉलेज या कोचिंग सेंटर में अवेलेबल नहीं होगी। तो इस वीडियो में हम आपको जो बताने वाले हैं वो है कि आपको किस प्रकार से वेबसाइट तैयार करनी है। और ये प्रैक्टिकल वर्क है और प्रैक्टिकल वर्क में आमतौर से 5 पेजेस टू ले 10 पेजेस तक की वेबसाइट विद्यार्थियों से तैयार कराई जाती है। वोकेशनल और प्रोफेशनल कोर्सेज में खास तौर से जो ऑफिस मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इस टाइप के जो वाइट कॉलर जॉब से रिलेटेड है, वहाँ पर वेबसाइट आपको आनी चाहिए बनानी। फ्रंट एंड वेबसाइट के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप पेमेंट बेस पर ही जो है डोमेन ले। फ्री प्लेटफॉर्म्स पर भी आप ये वेबसाइट बना सकते हैं, राइट। तो वीडियो बड़ी होगी, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि वीडियो को तैयार करने से संबंधित सारे एस्पेक्ट्स इसमें शामिल हो जाएं। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आप कोई मकान बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? ज़मीन की व्यवस्था आपको करनी होगी, राइट। ज़मीन की व्यवस्था के बाद आप ज़मीन परचेज़ करेंगे, ठीक है। परचेज़ करने के बाद फिर उसमें एक प्लान बनाएँगे, कैसे-कैसे, क्या-क्या हमें करना है। तो इस समय हम आपके सामने जो वीडियो बनाएँगे, वो ये है कि वेबसाइट हमें बनानी है, तो सबसे पहले हमें प्लॉट खरीदना। ये डोनेशन में भी मिल सकता है प्लॉट, राइट। तो हम डोनेशन को यहाँ पर फ्री वेबसाइट प्लेटफॉर्म्स है बहुत सारे, जहाँ पर फ्री में आपको डोमेन भी मिल सकता है और होस्टिंग भी मिल सकती है। मेरी नज़र में इस समय तक जो सबसे बेस्ट है वो वीबली है, क्योंकि ये लंबे समय तक आपके लिए फ्री काम करती है, राइट। तो लंबे समय तक अगर आपको फ्री काम करना है वेबसाइट पर, तो आपको स्वीकार करना चाहिए वीबली प्लेटफॉर्म को, राइट। वीबली प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा अपनी वेबसाइट को लंबे समय तक फ्री चलाने के लिए, ठीक। तो अब कहाँ से हम शुरू करें? अब आप देख लीजिए, अगर आपके पास डोमेन नहीं है, एक तरीके से एड्रेस, यूआरएल, ठीक है, वो यूआरएल आपको लेना है। तो हम यहाँ पर वीबली वेबसाइट पर गए। ये पेमेंट बेस भी है और फ्री होस्टिंग भी यहाँ पर अवेलेबल है। अब डोमेन मैंने देखिए पहले से लिया हुआ है और इसमें मैंने प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं। कुछ वेबसाइट मेरी यहाँ पर है, कुछ वेबसाइट यहाँ के अलावा अन्य जगहों पर है, ठीक है। एक डिजिटल लाइब्रेरी है यहाँ पर, डिजिटल लाइब्रेरी। और हम इस समय एक नई वेबसाइट जिसका डोमेन मैं ले चुका हूँ, यूआरएल एड्रेस, वो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। और अगर आप ये चाहते हैं कि कोई नई वेबसाइट बनाई जाए, तो मैं यहाँ पर ये ऐड वेबसाइट ऑप्शन में जाइए। अगर आपका पहले से अकाउंट है या ये मान लीजिए अकाउंट नहीं है, तो मैं यहाँ पर ऐड वेबसाइट ऑप्शन पर जाता हूँ, ठीक है। ये इंटरनेट की स्पीड पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा ये सब चीज़ें खुलने में। आई जस्ट नीड ए वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पर आप कर दीजिए एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप प्रैक्टिकल करना चाह रहे हैं, ठीक है। सेलेक्ट थीम में आपको
पोर्टफोलियो, पर्सनल इवेंट, ब्लॉग, कमिंग सून, अदर्स, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। इनमें से जिस पर भी आप बना जैसे भी आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड जो है पर्सनल कोई प्रोफाइल तैयार करना चाहते हैं, पर्सनल हॉबीज़ को आप बताना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वेबसाइट है आपकी। ये कैटेगरी है, इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इवेंट ऑर्गेनाइज के लिए आपकी इस प्रकार के पहले से बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाएँगे। ठीक है? ब्लॉग बनाना है, तो ब्लॉग के लिए एक्चुअली जो टेम्पलेट्स हैं, थीम ब्लॉग की जो थीम है, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए पर्सनल है, तो पर्सनल जो भी चीज़ें हो सकती हैं, उसके लिए ये थीम मोस्ट सूटेबल है। ठीक है ना? पोर्टफोलियो, अदर्स, अगर आपको उसके अलावा इनमें से कोई पसंद नहीं आ रहा है, तो अदर्स में भी आप जा सकते हैं। अब हम जो है बिज़नेस की तरफ चलते हैं सीधे-सीधे। बिज़नेस में भी आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे। इन टेम्पलेट्स में आपको जो पसंद हो, उसको आप चूज़ कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, राइट? अब देखिए कुछ में पेजेज़ जो है, यहाँ पर पेजेज़ सब ऊपर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है? सभी पेजेज़ आपके कहाँ आ रहे हैं? ऊपर की तरफ। कुछ में पेजेज़ टॉप टू डाउन होते हैं। तो आपको जो भी बेस्ट लगे, मेरे को टॉप की तरफ जो पेजेज़ आते हैं, लेफ्ट टू राइट टॉप पर, वो मुझे अच्छा लगता है। इसलिए मैं ऐसी वेबसाइट को चुनना पसंद करता हूँ। इनमें से आप देख लीजिए, ऑल नेचुरल फ्रूट्स हैं, लोकल बर्गर्स, डोनेट राइट है। अब देख लीजिए क्या है इसमें, एजुकेशन का कोई है क्या? एजुकेशन का इसमें नहीं है। ठीक है ना? अदर्स में देखते हैं अगर एजुकेशन में हो, मॉडर्न एंड एलिजेंट। निगाह डाल लीजिए, आपको बहुत सारे थोड़ा-सा सर्च करना पड़ेगा, राइट? तो फाइनेंशियल फ्रीडम, व्हाट डू रिलैक्स, बर्गर्स और ऑल नेचुरल फ्रूट्स, वी आर द लीडर इनोवेशन। चलिए हम इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, पहले वाला ही हम यहाँ पर, नहीं पेजेस यहाँ पर नहीं आ रहे इसमें, यहाँ पर लेंगे, इसमें से कलरफुल लेते हैं कोई, ठीक है? ये हमने कलरफुल इसको कर लिया। थीम प्रीव्यू ये यहाँ पर आपको दिखा रहा है। ये आपका पहला पेज, प्लान योर नेक्स्ट गेटवे, स्टार्ट बुकिंग, और टूरिज्म से रिलेटेड एक तरीके की वेबसाइट है। यहाँ से हमने इसको एडिटिंग करना शुरू किया। ठीक है? मैं इसमें ज़्यादा काम नहीं करूँगा, क्योंकि इस साइड में मैंने जो है, मुझे आपको इस साइट पर काम बताना है, और ये हमारे यहाँ पर एटीएन अकेडमी को हम लेकर के चलेंगे। इसके लिए हम जो है काम करेंगे। ठीक है? यहाँ तक मैं इधर लेकर के आता हूँ, ये मुझे आपको विशेष रूप से बताना था। यहाँ पर आपको कोई सर्च करना है, डोमेन, राइट? फ्री वेबसाइट अगर आप बनाना चाह रहे हैं, फ्री डोमेन लेना चाह रहे हैं, तो वीबली आपको वहाँ पर उसके साथ यूज़ करना पड़ेगा, राइट? तो हम यहाँ पर ले लेते हैं एटीएन, ज़रा सोचिए कोई भी नाम। एटीएन अकेडमी, देखिए इसको सर्च करिए, कहीं अवेलेबल है क्या? एटीएन अकेडमी के नाम से अवेलेबल नहीं है, तो हमें इसमें कुछ संशोधन करना पड़ेगा। तो संशोधन के लिए हम इसमें कुछ वर्ड्स ऐड कर देते हैं। हम इसको ग्लोबल किया हमने, एटीएन अकेडमी ग्लोबल। देखिए क्या अवेलेबल है क्या, सर्च करेंगे तो वहां से पता चलेगा। अगर पेमेंट बेस पर आपको लेना है, तो पेमेंट बेस पर आपको ये ऊपर की तरफ है, ठीक है? और अगर सब डोमेन आपको वीबली के साथ यूज करना है, तो फिर आप यहाँ से इसको ले सकते हैं, ठीक है? इसी के साथ में एक बार यहाँ पर वर्ल्ड वाइड और लगाता हूँ इसके साथ, एटीएन अकेडमी वर्ल्ड वाइड, इसको एक बार सर्च करते हैं, क्या ये है? एटीएन अकेडमी वर्ल्ड वाइड
ये अवेलेबल नहीं है फ्री में, ठीक है ना, तो इसमें हमें चेंज करना पड़ेगा। अब इसको हम सर्च करते हैं, क्या ये अवेलेबल है? हाँ, ये अवेलेबल है। इससे पहले कि इसको कोई सेलेक्ट कर ले, क्योंकि नाम और यूआरएल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एटीएन एकेडमी ग्लोबल डॉट वीबली डॉट कॉम, ये हमारा यूआरएल हो गया। ठीक है, इसको हमने पेज नोट फाउंड, अभी ये पब्लिश नहीं हुई है, इसलिए बिल्कुल। अब आप जो है यहाँ पर आ जाते हैं, एटीएन एकेडमी वर्ल्ड वाइड, राइट। पब्लिश होगी तो ही ये आपकी, अब हम इसको पब्लिश कर देते हैं। राइट साइड में बटन था, अभी आएगा तो हम आपको बता देंगे। पब्लिश होने के बाद ये आपकी साइट इस तरीके से खुल करके आ गई। जब तक पब्लिश नहीं होगी तो 404 पेज नोट फाउंड आएगा इसमें, ठीक है ना। और इसी बार पेज नोट फाउंड को अगर हम दोबारा एंटर मारते हैं तो देखो खुल गया। पब्लिश होने के बाद सॉरी, पब्लिश होने के बाद ये आपका उसी तरीके से खुल जाएगा। जब तक पब्लिश नहीं होगी ये साइट आपकी नहीं आएगी। अब हम आते हैं एडिट वाले सेक्शन में, राइट। एडिट वाले सेक्शन में अब आप स्क्रीन को बड़े ध्यान से देखिए। देखो, ये गाने बजाने की वीडियो नहीं है कि इसको आप किसी भी तरीके से अपना सोते हुए जागते हुए आपने इसको देख लिया। यहाँ एक एक चीज आपको देखनी पड़ेगी पूरे स्क्रीन पर, तो ही आप इस वेबसाइट को डेवलप कर पाएंगे। दूसरा ये है कि ऑर्डिनरी हमने सिंपली कर लिया फेसबुक की तरह, उससे काम नहीं चलेगा। इसमें वेबसाइट में आपको कंपनी को, किसी भी संस्था को दूर दूर तक फैले हुए जो उनके कंज्यूमर है, कस्टमर्स हैं, जिनका इंटरेस्ट हो सकता है या जो सर्च करते हैं, उन्हें इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस देने के लिए ये आपका एक ऑनलाइन ऑफिस है। ठीक है, इस ऑनलाइन ऑफिस में आप जितनी बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सजाएंगे, संवारेंगे, जितने आप इसमें सीटियाँ देंगे, तो उतना ही आपके बिजनेस की मार्केट में उपस्थिति बढ़ेगी, आपके बिजनेस को फायदा मिलेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलेगा। तो देख लीजिए, ये है यहाँ पर इसका पब्लिश। पब्लिश हम कर चुके हैं, यहाँ पर लिखा है माई साइट, जहाँ पर आप ले जा रहे हैं। ये 4 पेजेज इसमें ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं, ठीक है। इनको हम पेजेस बोल रहे हैं, होम, अबाउट अस या अबाउट डेस्टिनेशंस, चूँकि ये आपने टेम्पलेट्स लिया है और इसमें आपको करेक्शंस करने हैं। क्या करने हैं? करेक्शंस। करेक्शंस कौन-कौन से करने हैं? जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है उनको हटाना और अपने अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं उनको वहाँ पर जोड़ना। तो सबसे पहले तो माय साइट, ठीक है। माय साइट्स में आपके टेक्स्ट देना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं? तो हम देना चाहते हैं यहाँ पर एक अपना टेक्स्ट, एटीएन एकेडमी, ठीक है। इसको पब्लिश करते रहिए बीच-बीच में, ताकि जो आपने किया है वो सेव हो जाए। अब आगे ना हमारा एटीएन एकेडमी, यहाँ पर एटीएन एकेडमी नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका एटीएन एकेडमी आ रहा है क्योंकि हमने चेंज कर दिया है। कुछ चेंज और करेंगे। अब वो चेंजेस क्या-क्या हो सकते हैं? तो हमें वेबसाइट को अच्छा बनाना है, ठीक उसी प्रकार से जैसे आपको कोठी, मकान, हवेली, फैक्ट्री, प्लांट जैसे बनाना है, ऐसे आपको पहले से प्लान करनी पड़ेगी। क्लियर है? प्लान में आपके पास पूरा का पूरा सारा मटेरियल आपके पास होना चाहिए, योजना आपके पास होनी चाहिए। अगर हम वेबसाइट बना रहे हैं तो यहाँ ये हमारी ऑनलाइन है और ऑनलाइन में हमारा सॉफ्ट कॉपी में सारा मटेरियल होना चाहिए। ठीक है? तो सॉफ्ट कॉपी में कौन-कौन सा मटेरियल होना चाहिए? तो पेजेज़ कौन-कौन से होंगे हमारे? सबके पेजेज़ एक जैसे हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है?
अब हम यहाँ पर आपको एटीएन स्टूडेंट्स हैं, एटीएन टेक्स्ट मटेरियल भी होगा इसमें कहीं पर, एटीएन वेबसाइट मटेरियल, और वो एटीएन जो वेबसाइट मटेरियल है आपका, उसमें आपको करना क्या है, जैसे मैंने प्लान किया है, प्लान क्या किया है, ये हमारा वर्चुअल टूर दिया हुआ है मैंने यहाँ पर, ठीक है। ये वेबसाइट मटेरियल है, इसको आप यहाँ पर देख लीजिए। वेबसाइट मटेरियल में हमने वो मटेरियल तैयार किया है जितना मुझसे हो पाया है शॉर्ट टाइम में, आ, कि जो पेजेस हम बना सकते हैं, ठीक है। वो पेजेस हम कौन कौन से बना सकते हैं, अपनी बनाने चाहिए, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारे कस्टमर कंज्यूमर्स के लिए होगी। अब एटीएन एकेडमी माने एजुकेशन फील्ड है, तो एजुकेशन फील्ड में इम्पोर्टेंट जो हमारा स्टेक होल्डर है वो है हमारा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स की क्या क्या ज़रूरतें हैं, वो क्या क्या जानना चाहता है, क्या क्या सर्च करता है, उसका हमें या तो सर्वे करें ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे भी हमारे पास उसका पूरा स्टूडेंट्स का एक तरीके से पूरी डाटा होना चाहिए कि वो क्या क्या सर्च करता है, खास तौर से एक एकेडमिक वेबसाइट पर, राइट। तो उसमें होम, अबाउट अस, एकेडमिक्स, एडमिशंस, अब हम यहाँ से उठा उठा करके कॉपी पेस्ट करते चले जाएंगे, ठीक है। तो वो हमारा कहाँ पर आएगा, ये वेबसाइट का। पहले हम बनाएंगे इसमें पेजेस, ठीक है। और पेजेस बनाने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे, अबाउट, अबाउट के बाद हम मान लीजिए डेस्टिनेशंस की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री नहीं है, हमारी एकेडमिक लाइन है। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, एकेडमिक्स। एकेडमिक्स में हम क्या क्या चीज़ें करेंगे, कोर्स प्रोग्राम्स वगैरह, या तो इस तरीके से एकेडमिक्स आप लिखिए, और एकेडमिक्स के बाद जो है ये चीज़ें आपकी आनी चाहिए उसमें, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर लिखा एकेडमिक्स, ये हमने पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद ये जो हमारा पेज है ये एकेडमिक्स पेज आपका हो गया, ठीक है। एकेडमिक्स पेज में अब ये चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एकेडमिक्स में हम क्या क्या चीज़ें हमारी होनी चाहिए, कोर्सेज कौन कौन से हैं हमारे, राइट। यहाँ से हमने कॉपी किया। इससे आपको एक फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा सोचने की उस समय आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अगर आप उस समय सोचना शुरू करेंगे तो फिर आप जो है सोच विचार ही करते रह जाएंगे, और आपका जो इंटरनेट अगर गड़बड़ कर गया तो आपको दिक्कत आएगी। एकेडमिक्स में हम जो है कोर्सेज है, कोर्सेज का हम मान लीजिए कोई फ़ोटो लेना चाहे तो कहाँ से लें, कोर्सेज के साथ वहाँ फ़ोटो दिया हुआ है तो हमने यहाँ कोर्सेज लिखा, कोर्सेज में हमने इमेजेस में गए, अभी हम आपको रेडी कर रहे हैं, ये चीज़ें आपकी अपनी होनी चाहिए। तो हम जैसे मान लीजिए अवर कोर्सेज के बारे में आप वहाँ देंगे, और तब तक ये यहाँ पर, हाँ आ गया है, देखता हूँ अगर ये काम कर जाता है। पीएनजी फाइल है ये, सेव इमेज एज, हमने इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लिया, राइट। देखते हैं पीएनजी इमेज आपकी आती है या नहीं, क्लियर। अब यहाँ पर हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर देखा रिप्लेस इमेज, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, डेस्कटॉप पर हमने वो सेव की थी पीएनजी फाइल, और उसका नंबर था 2। देखते हैं इसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, मेरे हिसाब से कर लिया है इसने इसको एक्सेप्ट। ये यहाँ पर जो ब्लू लाइन है ये आपकी यहाँ पर अवर कोर्सेज, अब जो आपका टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी यहाँ पर फोटोग्राफ्स होने चाहिए। अब ये मैटर है, रिटन मैटर जो है ये भी आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें क्या चेंज करना अभी हम बताएंगे आपको। उसके बाद आप इसमें एकेडमिक्स में क्या क्या दे सकते हैं, हम ये बता रहे हैं कि आपको जो वेबसाइट बनानी है अपनी, वो किस प्रकार से अच्छी वेबसाइट बनानी है, ठीक है ना। ऐसे ही मैं देख रहा हूँ कि कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं
अच्छी वेबसाइट नहीं बना पा रहे, फॉर्मेलिटी टाइप से पूरी कर रहे हैं, वो सही नहीं है। इसलिए मुझे इस वेबसाइट को बनाने के लिए आगे आना पड़ा। प्रोग्राम्स, अब प्रोग्राम्स में क्या है कि कोर्सेज, एकेडमिक प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स देख लेते हैं। प्रोग्राम्स से ये इमेज आपके पास नहीं थी तो इसलिए हमें इनको एंड टाइम पर सर्च करना पड़ रहा है। ठीक है, प्रोग्राम्स में आप क्या है, एक फोटो हमें देना है और एकेडमिक लाइन में जो बेस्ट फिट हो। ठीक है, बेस्ट फिट कौन सा हो सकता है, इसको देखते हैं। बिजनेस, ये सारे प्रोग्राम आपके यहाँ पर है, मान लीजिए ये मुझे बेस्ट फिट लगा है। कॉपीराइट हो सकता है ये, मैं आपको इनको यूज करने की सलाह तो नहीं दूंगा, लेकिन चूंकि हम एक वेबसाइट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं और उसके लिए हमें फोटोज की जरूरत है। अब ये देखना पड़ेगा कि ये हमारा कहाँ पर हुआ है। रिप्लेस, बदल लो, बदलनी है हमें। 3 नंबर पर हमने उसको किया था। हाँ, 3 नंबर हमारा यहाँ पर है। 3 नंबर की फाइल हमने यहाँ से ले ली। अपलोड फ्रॉम योर कंप्यूटर, ये एक्सेप्ट शायद नहीं कर रहा है, आना तो चाहिए। इसमें अगर ये आपको यूज नहीं कर, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो फिर आप जो है किसी दूसरी फोटो को आप ले, क्योंकि फोटो से आपका बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती है, जो भी आपका वेबसाइट को देख रहा है। अब ये इसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसको फिर मैं दोबारा एक बार सेव करने का प्रयास करता हूँ। हो सकता है मैंने प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स के नाम से है और जेपीजी फाइल है, एक्सेप्ट होनी चाहिए। लीजिए, और इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार आपको बहुत सारी चीजें आपको छोटी मोटी चेंज करने पड़ेंगे इसमें। हो सकता है ज्यादा पिक्सल की फाइल हो और वो एक्सेप्ट ना करे उसको। ठीक है ना, तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। प्रोग्राम्स फाइल थी, ये है हमारी प्रोग्राम्स फाइल। ठीक है, अब ये फोटो हमारा यहाँ पर एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है ना, प्रोग्राम्स में। अब एक चीज और रहेगी इसमें, एकेडमिक्स में फैकल्टीज, फैकल्टीज को आपके जो टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं उनके बारे में है यहाँ पर। वो फैकल्टीज आप यहाँ पर भी दे सकते हैं, इसके अलावा अलग जगह भी आप दे सकते हैं। ठीक है ना, तो एक एकेडमिक्स का मैंने आपको यहाँ पर बताया। और एडमिशंस, एक आपका एडमिशंस, क्योंकि एजुकेशन है आपका, तो इसलिए क्या है, आपको करना पड़ेगा, एक पेज और बनाना पड़ेगा। और वो पेज क्या होगा, होम डेस्टिनेशन, इसको हटाता हूँ यहाँ से। अभी हमने पब्लिश नहीं किया तो वो चीज़ें उसमें आ नहीं रही है एकेडमिक्स, तो इसको पब्लिश कर लेते हैं, देख लेते हैं जो हमने करेक्शन किया वो उसमें आया या नहीं। ठीक है ना, और मेरे विचार से वो चीज़ें आपकी आ गई है। ठीक है ना, देखिए एकेडमिक्स यहाँ चेंज हो गया है और यहाँ पर आपका डेस्टिनेशन ही है पुराने वाले उसमें। तो इसको ये करने से कि पब्लिश करने से क्या होगा कि आपको अपनी वेबसाइट में जो चेंजेस हो रहे हैं वो सेव करने का पता चल जाएगा। अगर आपने सारा काम कर लिया उसके बाद आप करेंगे पब्लिश, तो पता चला कि आपका मटेरियल बहुत सारा आप जो है सेव ही नहीं हो पाया। इसलिए तुरंत ही जो है, जैसे ही आप कोई चेंजेस करें, थोड़े बहुत चेंजेस करने के बाद उनको, जैसे हम वर्ड की फाइल में टाइप करते हैं तो सेव करते रहते हैं बीच बीच में, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। अब एक इसमें पेज है जिसकी हमें जरूरत पड़ती है, वो पेज है आपका गैलरी। ठीक है, अब हमें नया पेज हमें बनाना है। क्या बनाना है, नया पेज हमें कोई तैयार
करना है। ठीक है, बिल्ड पेजेस, न्यू पेज कहाँ पर है भाई, इसमें कॉन्टैक्ट्स, ये आपके पेजेस हैं। यहाँ पर हमें प्लस में जाएंगे, प्लस में जाने के बाद हम कोई ये ऑप्शन आए हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड पेज, ब्लॉग पेज, कैटेगरी पेज, प्रोडक्ट पेज, ठीक, एक्सटर्नल पेज, नॉन क्लिकेबल मेन्यू। अब हम यहाँ पर स्टैंडर्ड पेज जो है लेंगे और इस पेज को क्लिक करने के बाद न्यू पेज का ऑप्शन आएगा और वो एक तरीके से हाईलाइट रहेगा, उसमें आपको अपने अकॉर्डिंग पेज को नाम देना है। जैसे मान लीजिए हम इस समय गैलरी देते हैं, ठीक है, क्या देते हैं, गैलरी, GALLERY, ये आपकी गैलरी पेजेस हो गया, राइट। इस गैलरी में डन करिए, डन करने के बाद यहाँ पर न्यू पेज आ रहा है, अब ये गैलरी पेज आपका हो गया, इस पर एक बार क्लिक कर दीजिए, वैसे ये पेज वहीं खुलेगा जो आपका, जो आपने बनाया है नया पेज, ठीक है। गैलरी में क्या क्या चीजें आती हैं आपकी, गैलरी में आपकी जो चीजें आती हैं वो फोटोग्राफ्स वगैरह आते हैं, ठीक है। आपको अपने पेज का पता चल जाए तो उसके लिए उस पेज को आप जो है नाम देंगे, ठीक है। क्लिक हियर टू एडिट, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखूंगा, राइट। अभी हमने इसको यहाँ पर इतना लिख दिया जिससे कि हमें पहचान रहे हैं, लेकिन इसको हमने कॉपी भी कर लिया है। यहाँ बिल्ड में जाएंगे तो आपको ये बहुत सारे ऐप वगैरह मिलेंगे जिनका आप पेज के बीच में यूज करेंगे और वहाँ से आपको एक एक आपकी वेबसाइट को डिजाइन करने में आपको सुविधा रहेगी। जैसे मान लीजिए हमें गैलरी यहाँ पर लिखना है टाइप इस पेज के लिए, तो यहाँ पर हम टाइटल वाला यहाँ से उठाया और यहाँ ले आए, यहाँ से दबाया इसको और खींच लाए, इसके नीचे हम जो है टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। हेडिंग थोड़ा बोल्ड होता है, हाईलाइटेड होता है, और हमने चूंकि कॉपी किया हुआ था तो हमने यहाँ पर इसको एज इट इज पेस्ट कर दिया और इसी के ऊपर इसके लिए ऑप्शन आए हैं कि आप क्या क्या चाहते हैं। इसमें अंडरलाइन चाहते हैं, नहीं, इसको थोड़ा और बोल्ड करना चाहते हैं तो और भी बोल्ड हो सकता है। ये कलर जहाँ जिस पर भी आप ये पॉइंटर ले जाएंगे वहाँ पर आपको, अब सेंटर में लाना चाहते हैं तो सेंटर में इस तरीके से आपका यहाँ आ जाएगा, पेज के सेंटर में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, अनडू, रीडू, ये सब आएंगे। कोई आपको मान लीजिए लिंक क्रिएट करना है तो वो भी यहाँ पर इसके साथ लिंक क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर कलर ऑप्शन है, आप जो है किस कलर में इसको करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं इसको ब्लू कलर में करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैंने इसको ब्लू कलर में गया और यहाँ पर इस तरीके से ये अपना ब्लू कलर में वेबसाइट और सेंटर में ये हेडिंग आपका आ गया। टेक्स्ट में आप जो है कुछ बताना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अब गैलरी में फोटोग्राफ्स वीडियोस वगैरह आती हैं। अब हम ज़्यादा फ़ोटो यहाँ पर इस समय अपलोड नहीं करेंगे क्योंकि हम फ़ोन डाटा ही यूज़ कर रहे हैं और अगर वो डाटा हमारा ज़्यादा फ़ोटो अपलोड करेंगे तो डाटा हमारा ख़त्म हो जाएगा, फिर बाकी काम हम आपको नहीं बता पाएंगे। तो हम गैलरी यहाँ से उठाते हैं, ठीक है। गैलरी हमने यहाँ से उठाई, यहाँ पर हमने उसको पेस्ट कर दिया। गैलरी का मतलब ही सीधे सीधे ये है कि फोटोग्राफ्स आपके उसमें आएंगे, कई सारे फोटोग्राफ्स एक साथ जो है अपलोड आप कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है अपलोड इमेजेस, ठीक है। जहाँ पर ये उंगली बन करके आ रही है यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, ठीक। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आप अपलोड फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर से फाइल को अपलोड करिए। अब हमने डेस्कटॉप पर कुछ जो है फाइलें डाली हुई हैं यहाँ पर, और वर्चुअल टूर की अगर कोई फाइल बाहर हो, ITR रिपोर्ट यूट्यूब डेस्कटॉप पर थी हमारी, ATN वेबसाइट मैटर, ATN वर्चुअल टूर, ठीक है। इसमें हमारे ये फोटोग्राफ्स हैं, क्लियर। इन फोटोग्राफ्स को हम सेलेक्ट करते हैं,
1 जो आपको पहले लाना उसी हिसाब से आप देख लीजिए, उसी हिसाब से आपके फ़ोटोग्राफ्स इसमें आ जाएँगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 शायद ये 9 फ़ोटोग्राफ्स हैं, ठीक है ना? नहीं और भी है। 10, 11 फ़ोटोग्राफ्स हमारे पास हैं और इनको हमने सेलेक्ट करने के बाद ओपन पर जाकर के लेफ्ट क्लिक कर दिया। ये फ़ोटोग्राफ्स हमारे यहाँ पर अपलोड होना शुरू हो गई, ये प्रोग्रेस आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है? तो इसमें फ़ोटोग्राफ्स आपके इस तरीके से पहला फ़ोटो आपका 11 फ़ोटो है, यहाँ पर आ रहा है कितने फ़ोटो आपके आ गए, तो 11 में से 1 फ़ोटो आपका यहाँ पर आ गया है, यहाँ शो भी हो रहा है और यहाँ दिखाई भी दे रहा है, ठीक है? तो ये तो हुआ आपका इतना। अब जब तक ये फ़ोटो अपलोड करता है गैलरी में, इसको हम नाम दे देते हैं एटीएन वर्चुअल टूर। अब ये वर्चुअल टूर क्या होता है? किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी सिटी को एरियल व्यू एक तरीके से वर्चुअल टूर कहलाता है, ठीक है ना आपका? इसमें इस एल्बम को हमने हेडिंग दिया है ये एटीएन वर्चुअल टूर से शुरू करते हैं इसको, वर्चुअल टूर ऑफ ATNACADEMY, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ये फोटोग्राफ्स आपके 4 फोटोग्राफ्स इसने यहाँ पर बता दिए। ये आपके फ़ोटो स्पीड के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, इसलिए वाईफ़ाई में अगर आप इसको अपडेट करेंगे। अब ये फ़ोटोग्राफ्स जो चीज़ें हैं, अगर हमारे पास ये फ़ोटोग्राफ्स पहले से नहीं होते, तो हमारी वेबसाइट में हमें दिक्कत आती है अपलोड करने में, ठीक है ना? और वेबसाइट के माध्यम से आप अपनी एक्टिविटीज़ को, जो भी आपके इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर है वेबसाइट पर, उनको बहुत अच्छा करके आप दिखा सकते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब फ़ोटोग्राफ्स कौन-कौन से होंगे? डिफरेंट इवेंट्स के होते हैं, वीआईपी आए हैं, कोई स्पेशल इवेंट हुई है, राइट? अब इसी के साथ मान लीजिए ये तो हुआ हमारा वर्चुअल टूर ऑफ एटीएन एकेडमी। अभी सेव नहीं हुआ भैया, TUAL वर्चुअल टूर ऑफ ATN एकेडमी। इसको पहले हम वर्ड में एक बार सेव कर लेते हैं, आ जाएगा वो आएगा, क्योंकि उस समय हमारा फोटोग्राफ्स अपलोड हो रहे थे, एक बार में एक ही फंक्शन कर रहा है। TUAL वर्चुअल टूर ऑफ ATNACADEMY, क्लियर है? इसको कॉपी कर लेते, बार बार लिखना पड़ रहा है हमें, और हमने इसको यहाँ से पब्लिश कर दिया, आ रहा है पब्लिशिंग। अब ये पब्लिश कर रहा है इसको। अब यहाँ से आप इसको खोलिए, आपकी उस पर एक गैलरी पेज भी ऐड हो गया है, गैलरी पर क्लिक करेंगे तो गैलरी पर क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज आपका इस प्रकार से आपका हो गया है, ठीक है ना? तो एक उसमें आपके 3 फोटोज है एक रो में, राइट? इसमें आप फोटोग्राफ्स कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है ना? एक रो में 4-5 भी कर सकते हैं, आप 2 भी कर सकते हो, राइट? ये तो हुआ एक चीज गैलरी का। अब इसमें हम मान लीजिए स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ को दिखाना चाहते हैं, राइट? तो एडिट वाले उस पे जाएँगे, ये हमारा क्या है, जो हमारा पेज पब्लिक के सामने खुलेगा वो है यहाँ पर, ठीक है? जो पब्लिक के सामने खुलेगा, यहाँ से क्रॉस करिए, उसके बाद आप यहीं पर आ जाएँगे। एक टेक्स्ट लीजिए, देखो इसको बड़े ध्यान से देखना, हमने यहाँ पर लेफ्ट क्लिक किया अपने माउस से, या हाइलाइट हो गया और उसके बाद इसको खींचना, ड्रैग किया, इसको खींचना कह सकता हूँ मैं, और यहाँ पर आकर के इसको हमने छोड़ दिया। जहाँ पर ब्लू लाइन आ रही है उसके नीचे छोड़ेंगे तो नीचे की तरफ जाएगा, ये पेस्ट हो जाएगा, और ब्लू लाइन के ऊपर जाएँगे तो फिर इसी के अंदर पेस्ट हो जाता है वो। इसलिए हमें नया सेक्शन बनाना है
और इसमें हमें कुछ फोटोग्राफ्स और लेने हैं, ठीक है। अब हमें क्लिक हियर टू एडिट के बाद इसको पेस्ट करना है। अभी नहीं छूटा है सही से, कहाँ है, ये है गैलरी, इस बार आएगा, आ गया आपका। यहाँ पर ये आपका दूसरे फोटोग्राफ्स या दूसरी इवेंट हम यहाँ पर शो करना चाहते हैं, ठीक है ना। और उसमें हम एटीएन स्टूडेंट्स के अलग से हमारे फोटोग्राफ्स हैं, एटीएन स्टूडेंट्स को हम लेना चाहते हैं। देखिए हमने ये इमेजिनरी वेबसाइट बना रहे हैं बच्चों को, आप लोगों को सिखाने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो सब काल्पनिक है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। आप सीख सकें वेबसाइट बनाना, एक अच्छी वेबसाइट बनाना, इम्प्रेसिव इफेक्टिव वेबसाइट बनाना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये सब इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल सब चीज़ें ले रहे हैं, ठीक है। और इसमें फोटोग्राफ्स हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 5 to 10 12 फोटोग्राफ्स हम लेंगे। 1 2, चलिए जितने भी आगे देखा जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, डाटा ज़्यादा है। 16 फोटो है, 15 फोटो हम लेना चाह रहे थे। अब ये फोटोग्राफ्स आपके, और है क्या ये, एटीएन स्टूडेंट्स, राइट। ये यहाँ पर एटीएन स्टूडेंट्स की फाइल जो है अब आपकी अपलोड होनी शुरू हो गई। और इसको भी आपको एक हेडिंग देना चाहिए, इसके बारे में हल्का सा बताना चाहिए। वो क्या बता सकते हैं हम, स्टूडेंट लाइफ्स हो, यहाँ पर है। हो सकता है जब तक आपका फोटो अपलोड हो रहा है ये काम ना करे, STUDENT स्टूडेंट्स लाइफ एट ATNACADEMY, तब तक ये एक्टिव नहीं होगा जब तक कि आपका अपलोड हो रहा। चलिए हम इसको तब तक यहाँ पर लिख लेते हैं जो हमें वहाँ पर पेस्ट करना है। यहाँ पर हम कर देते हैं स्टूडेंट्स लाइफ एट ATNY, ठीक है, ATN एकेडमी। ये हमने यहाँ पर इसको कॉपी कर लिया। और फिर हम वहाँ पर गए जहाँ हमारे फोटो अपलोड हो रहे हैं। जब फोटो अपलोड हो जाएंगे ये यहाँ से आपका हट जाएगा, और ये जो प्रोग्रेस बार है आपकी, ये यहाँ से चली जाएगी। उसके बाद हम इसको पेस्ट करेंगे, राइट। तो ये आपकी स्टूडेंट्स लाइफ आ गई, एक तरीके से स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस आ गई। जैसे हमने वर्चुअल टूर लिखा था वैसे ही हम यहाँ पर जो है इसको पेस्ट कर देते हैं, और इसको पब्लिश भी कर देते हैं। पब्लिश हो गया। जब पब्लिश हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि सेव हो गया। ये आपका URL है। इस पर क्लिक करेंगे तो एक ये नए विंडो में खुलेगा, और यहाँ पर गैलरी में आपने फोटोज वगैरह लगाए हैं, तो फोटोज वगैरह आप जो है यहाँ पर देख लीजिए। हमने दो पार्ट किए, एक आपका वर्चुअल टूर और एक आपका स्टूडेंट लाइफ, और ये दोनों ही हमारे यहाँ पर आ गए हैं। फोटोग्राफ्स हाई क्वालिटी के आपको लगाने चाहिए अगर वेबसाइट को अच्छा बनाना है, समझ लीजिए। और ये हम फिर एडिट वाले पेज पर आ गए। एडिट वाले पेज पर हमने जा करके क्लिक कर दिया कहीं पर भी, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, मान लीजिए। एक बार बाहर करते हैं, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर मान लीजिए क्लिक किया। यहाँ पर आपका ऑप्शन आया ऐड इमेजेस। तो ऐड इमेजेस में हम एक फ़ोटो डालना इसलिए चाह रहे हैं ताकि वो एक फ़ोटो की वहाँ पर कमी है, वो फ़ोटो हमारा पूरा हो जाए। क्लियर है। तो वो फ़ोटो हमारा क्या हो सकता है, ये वर्चुअल टूर में ये फ़ोटो हमारा चल सकता है, राइट। ये एक फ़ोटो यहाँ कम था हमारा, और ये फ़ोटो हमारा यहाँ पर आ गया। क्लियर है। तो ये हमारा भरा भरा लग रहा है, उस समय क्या है कि खराब लग रहा था,
अब ये आपको देखना है, देखो भैया, बड़ी बड़ी हवेलियां, कोठिया, घर, झोपड़ी, लेकिन अंदर जो इंटीरियर डेकोरेशन जिसको कहते हैं, वो आपके अपनी स्किल्स, अपनी थॉट्स, अपनी पसंद नापसंद के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगी। लेकिन वेबसाइट हम पब्लिक के लिए बना रहे हैं, ताकि लोग इसके माध्यम से हम जुड़े, हमारा ऑनलाइन ऑफिस है। इसलिए हमें पब्लिक व्यूज को ध्यान में रखते हुए भी ये सब चीजें करनी चाहिए। अब यहाँ पर भी हमारी 2 फोटो कम है, तो यहाँ पर भी हम 2 फोटो ऐड कर देते हैं, ताकि हमारी वेबसाइट के जो गैलरी वाला सेक्शन है, वो भरा पूरा नज़र आए। क्लियर है? इसमें कौन-कौन से फ़ोटो हम ले सकते हैं? चलिए देखते हैं। एक तो आपका ये हुआ, 2 फ़ोटो की हमें ज़रूरत है। एक ये हुआ, ये फ़ोटो और ये फ़ोटो एक जैसे ही लग रहे हैं कुछ-कुछ। एक ये भी हम ले लेते हैं। इसमें हमारे एटीएन अकेडमी, कौन-कौन से हो सकते हैं आपके? ये भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। देखना 2 ही फ़ोटो लेना, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। 2 फोटो हमने सेलेक्ट कर लिए, और ये हमारे यहाँ 2 फोटो कमी थी, इसको ये कॉर्नर खाली नज़र आ रहा था, और 3 फोटो है। 3 फोटो सेलेक्ट हो गए, उसमें से हम एक हटा देंगे। जब तक ये फोटो आते हैं, अब हम और पेजेस के बारे में देखते हैं। देखो, एक हमारा कॉन्टैक्ट पेज, ये कुछ पेजेस हम लोगों ने आपको बताए। मेन पेज तो आपके ये है होम, एक एजुकेशन बिजनेस के लिए, स्टूडेंट लाइफ, कैंपस लाइफ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इनके बारे में आप बता सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस एक ये दिया हुआ है, ठीक है ना। एकेडमिक पेजेज आपके एटीएन एकेडमी में क्या क्या हो सकता है, कोर्सेज, प्रोग्राम्स, फैकल्टीज, रिसर्च, इसमें भी आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। अब हम सीधे एक बार कॉन्टैक्ट की तरफ जाते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट्स हम लोगों ने कहीं पर दिए हैं, कंट्रोल एंड की तरफ गए, हाँ ये हमें मिल जाएगा। यहाँ पर हमें कुछ यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट्स में हमने ये चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, राइट। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। मैटर हमारे पास ऑलरेडी अगर तैयार है, तो फिर हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये कॉर्नर फिर रहेगा 2 का, तो इसमें से हम क्या करते हैं कि एक इमेज को हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। एक इमेज को हम यहाँ से हटा देते हैं, डिलीट हमने कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा पेज पूरा का पूरा आपका भरा पूरा सा हो गया, पहले सेक्शन में भी और दूसरे सेक्शन में भी, ठीक है। तो क्लिक करने से भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से क्या काम, ऑप्शन बताएगा वो, उस ऑप्शन को लेकर के आप कर सकते हैं, ठीक है। अब वेबसाइट हमारी पब्लिश होगी। अब हमारा इसमें कॉन्टैक्ट वाला एक पेज है, यहाँ पर हमने क्लिक किया, ये कॉन्टैक्ट पेज आपके जो भी टेम्पलेट्स आएंगे उसमें आता है। होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, और जो थीम आपने चुनी है उसके हिसाब से 5 पेज तक इसमें आमतौर से आते हैं, ठीक है। अब हमें कॉन्टैक्ट देना है, ठीक है। कॉन्टैक्ट में सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप जो है, यहाँ इसको ये रहने देते हैं एक बार, ये पहले से दिया हुआ है, तो इसको हम यहीं पर जो है चेक कर देते हैं। कॉन्टैक्ट, CONTACT, ठीक है। कॉन्टैक्ट विद अस, वहाँ कॉन्टैक्ट ही है। यहाँ पर आपको वर्किंग डेज दिया है, कॉर्पोरेट ऑफिस दिया है, ठीक है ना। अब इससे डिटेल कॉन्टैक्ट्स के लिए हम आपको एक जो है यहाँ पर ये वाला चीज़ें बताएंगे, आप इसको यूज करें। स्पेसर कहाँ से आ गया? ये हो सकता है कि गलती से स्पेसर आ गया हो। हमें टेक्स्ट लिया, हमने क्या लिया, हमने टेक्स्ट। अगर आपको लगता है कि आपकी पसंद की चीज़ नहीं आई है, तो उसको फिर आप यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है ना। डिलीट ऑप्शन आ गया है। ये इसका मैप भी है यहाँ पर, क्या है, मैप। तो मैप में क्या आएगा आपका, देखते हैं भाई। जो आप इसमें एड्रेस देंगे वो ही इसमें यहाँ पर आपका आएगा, ठीक है ना। ये लीजिए, इसको आप कलर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके अपने ऊपर है। मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा कलर करने का प्रयास करता हूँ। इसमें कलर में आपको ए वाले पोर्शन में जाएंगे,
और ब्लू कलर मैं लेकर के चला हूँ। अभी ज़्यादा कलर इसलिए नहीं करूँगा कि हो सकता है कि मुझे इसमें बैकग्राउंड चेंज करूँगा तो फिर कलर मेरे हो सकता है वो सूट ना करें। ठीक है, ब्लू कलर आपका यहाँ पर हो गया। कंट्रोल ए करिए, कंट्रोल ए करते ही एक बार बोल्ड कर दीजिए, थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा। ठीक है, ए फैक्चुअल इंट्रोडक्शन ऑफ एटीएन नेटवर्क वर्ल्ड, एटीएन एकेडमी। अब आपको इसमें वो सब चीजें आपको देनी पड़ेगी जो जरूरी है। ठीक है ना, इसकी हमें जरूरत नहीं है। अननेसेसरी चीजों को आप हटा दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर आपके यहाँ पर आ गए, ऑफिस आपका यहाँ पर आ गया, और ईमेल्स, इनको थोड़ा सा अगर आप इस तरीके से कलरफुल कर देंगे तो आपको थोड़ा सा सुविधा रहेगी। रेड कलर मैंने इनको दिया है और मुझे लगता है रेड कलर में आ जाएगा। रेड कलर में आ गया, बोल्ड है हमारा। उसके बाद आप जो है यहाँ पर आइए और इस तरीके से कर दीजिए, आपका हो जाएगा। ठीक, तो कॉन्टैक्ट्स हमारे यहाँ पर आपके आ गए। अब ये कह रहा है कि हमारा जो एड्रेस है, राइट, ये मैप है। मैप के ऊपर आप क्लिक करेंगे कॉन्टैक्ट में, इसका आपको एक फ़ायदा मिलेगा। आपकी वेबसाइट की एक तरीके से क्वालिटी और रिलायबिलिटी बढ़ती है मैप से। ठीक है, हमने यहाँ पर क्लिक किया। अब यहाँ पर जो मैप आया है उसमें हम एड्रेस लिखेंगे। कहाँ का? मान लीजिए ये हमारा एड्रेस, हम इसको देते हैं नॉलेज पार्क, KNOWLEDGE, नॉलेज पार्क। और कहाँ पर? ये हमने इसको एड्रेस दिया। ठीक है, अब ये मैप को नॉलेज पार्क के हिसाब से, जो आपने एड्रेस वहां पर दिया है उसके हिसाब से इसको चेंज कर देगा। और मैं जहां पर बैठा हूँ, ठीक है, उसके आसपास का ये जो है वहां का आपको, जहां इस वेबसाइट को मैं सेट कर रहा हूँ, जो एड्रेस दिया है चंदोसी नॉलेज पार्क, ठीक है ना। अब नॉलेज पार्क यहाँ कहाँ पर है? वाटर पार्क आया है इसमें, तो ये चंदोसी आपका यहाँ पर आ गया है। मैप आपका पूरा का पूरा चेंज हो गया है। जो आसपास के क्षेत्र को जानते हैं, गीता कॉलोनी, शक्ति नगर, साकेत, जट कॉलोनी, अपार रोड, बाकरपुर, बेहतरी, वो इसके आसपास के क्षेत्र है। तो ये हमारा मैप भी यहाँ पर चेंज हो गया। अब वही एड्रेस जो है हमें यहाँ पर भी देना पड़ेगा, नॉलेज पार्क चंदोसी। कॉर्पोरेट ऑफिस, नॉलेज पार्क, NCR, KHEKRA, ये आपका कॉर्पोरेट ऑफिस हो गया। कॉन्टैक्ट इन्फो में आपको हमने वहाँ अलग से दे दिया है। कॉन्टैक्ट इन्फो में आप जो है एक नंबर आप यहाँ पर भी दे सकते हैं, या दोनों ही दे सकते हैं। और स्टूडेंट्स को इसमें अपना, खास तौर से गर्ल्स को अपना जो है ना, नंबर नहीं देना है भाई। और कोई नंबर दे तो अपनी मर्जी कर दे। ठीक है, आवर्स हैं, ये आवर्स भी आप 7 to 18 जो भी है इस हिसाब से देखिए। आपके यहाँ फैसिलिटी है क्या, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट का जो पेज है हमारा, वो कुछ कुछ हमारा थोड़ा सही हुआ है। ठीक है ना। इसमें से हम एक बार टाइटल और उठा करके देखते हैं। इसके ऊपर हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं एक बार, लाइन के ऊपर की तरफ। इसको हम कॉन्टैक्ट्स में नाम दे देते हैं, CNTACTS। क्लियर। इसको भी कलर देना चाहिए, पहले सेलेक्ट करो, बोल्ड करो। जरूरी नहीं है बोल्ड करें आप, लेकिन मुझे अच्छा लगता है बोल्ड करना भाई। तो हमने इसको रेड कलर, इसको ग्रीन कलर देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एक ही कलर ज़्यादा सही नहीं है, रेड कलर भी ज़्यादा सही नहीं है। तो हमने यहाँ पर आकर के इसको कर दिया और ये आपका ग्रीन कलर में आ गया।
अगर आप इसे इंस्टाग्राम और फेसबुक की तरह वेबसाइट को बनाना लेंगे, तो फिर ये आप अच्छी वेबसाइट नहीं बना पाएँगे। वेबसाइट क्यों बना रहे हैं हम? इसकी ज़रूरत क्या है? किसके लिए हम बना रहे हैं? पर्पज़ क्या है? और किस संस्था की वेबसाइट है? कुछ फैक्टर्स अगर आपके ध्यान में होंगे, तो ही आप अच्छी वेबसाइट बना पाएँगे, राइट? अब यहाँ पर ये आपको क्या दिया है, मैंने मैटर जो है यहाँ पर कुछ रखा हुआ था बना करके, स्टडी मटेरियल भी हमने एक अलग से दिया है, ठीक है ना? स्टडी मटेरियल, ठीक? और जो स्टडी मटेरियल है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? आज मार्केट में तमाम बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को। तो हम एक स्टडी मटेरियल का पेज बनाएँगे इसमें, पेजेस पर हम चले गए, पेजेस पे आने के बाद ये हमारा पहले हम बिल्ड पे थे, ठीक है? ये सब चीज़ें आ रही थी, पेजेस पे जाएँगे तो फिर ये सब चीज़ें आपकी आ गई। पेजेस इस समय हमारे पास ये पेजेस हैं, 5 पेजेस। एक हम स्टडी मटेरियल प्लस किया, हमें जोड़ना है पेज इसलिए हमने प्लस पे गए और हाइलाइट होकर के आया है। इसको हम जो है नाम देंगे इस पेज को और इसका नाम क्या दिया हमने? स्टडी मटेरियल, राइट? और डन करिए तो ये यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा, न्यू पेज की जगह आपका स्टडी मटेरियल आ गया, ठीक है? और ये नया पेज आपका यहाँ पर है। स्टैंडर्ड पेज हमने लिया है और यहाँ पर हम बिल्ड पे जाएँ, अब इसमें हम करेक्शन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं इसको। यहाँ से हमने टाइटल लिया और यहाँ इसको करना है, ध्यान रखिए जो व्हाइट स्पेस है, यहाँ पर हमने ये लिख दिया, कॉपी कर लिया था वहाँ से, उसको हमने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है? स्टडी मटेरियल हमारा यहाँ पर आ गया और अब हम इसको एक कलर और दे देते हैं, कलर हमने इसमें ग्रीन ले लिया है, ठीक है? अभी आया नहीं भाई, क्या वजह है? पहले इसको थोड़ा-सा यहाँ करो, अब आएगा। आ गया? अब टेक्स्ट स्टडी मटेरियल के बारे में आपको डिटेल में जो बताना है, वो आप यहाँ पर इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है? अभी मेरे पास इससे रिलेटेड कोई मटेरियल नहीं है विशेष, इसमें क्या लिखना है, तो मैंने केवल इतना लिख दिया है, प्लीज़ फील फ्री फॉर स्टडी मटेरियल एट रीज़नेबल प्राइस। अगर आप निःशुल्क देना चाहते हैं, आपने कोई लिंक है, कोई वेबसाइट का लिंक है जहाँ पर आपका स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ है, वहाँ से बच्चा ले सकता है, तो वहाँ उसका आप लिंक यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपकी प्लान हो, ठीक है ना? जो भी संस्था की प्लान हो, अब हम ये हाइपोथेटिकल एक वेबसाइट बना रहे हैं, राइट? तो इसको पब्लिश कर देते हैं हम और पब्लिश करने के बाद देखें यहाँ पर आपका यूआरएल बार-बार आएगा। ये जो बार-बार यूआरएल आ रहा है, इसमें आपका ये देख लीजिए, इस पर क्लिक करके कि जो चेंज आपने किया है, अब ये है आपका यहाँ पर स्टडी मटेरियल। क्या ये चीज़ यहाँ पर आई या नहीं? आगे स्टडी मटेरियल में ये लिखा था हम लोगों ने। इस समय पेजेस बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो मैटर मेरे पास है रिलेवेंट वो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। अभी ये भी सब चीज़ें चेंज होनी है, ध्यान रखना इस चीज़ का। चलिए, अब हम यहाँ क्रॉस पर क्लिक करिए, हट जाएगा। उसके बाद फिर आप जो है पेजेस पर आ जाइए एक बार, ठीक है ना? पेजेस पर आप आ गए, होम पेज की तरफ हम आ गए। ये आप हमारा होम पेज खुल गया, ठीक है ना? अब ये कह रहा है कि एडिट बैकग्राउंड। अब देखते हैं भैया बैकग्राउंड में क्या है, वैसे तो अच्छा लग रहा है भाई ये भी, ठीक है ना? एक बार हम इसको थोड़ा-सा चेंज कर लेते हैं, रिप्लेस। अब रिप्लेस हमें करना है तो करें तो किससे करें? ये ऑप्शन आया, अपलोड ए फोटो फ्रॉम योर कंप्यूटर। अब ये हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं और आप देख रहे होंगे कि ये कौन-सा फोटो यहाँ पर सूटेबल रहेगा आपको, वो भी देखना है, ठीक है ना? कौन-सा फोटो सूटेबल रहेगा। अब एक तो आपका देखिए ये है, इसको देखते हैं, इसमें एटीएन भी आ रहा है।
ठीक है, तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ये फ़ोटो आपका अभी जो हमारे पास अवेलेबल है, वो हमारे लिए मोस्ट सूटेबल है। प्लान योर नेक्स्ट गेटवे, इसको हम यहाँ से या तो नीचे की तरफ ले जा सकते हैं, ठीक है ना? छोड़ दो इसको जहाँ भी जा रहा है अभी तो, ठीक है ना? लेकिन यहाँ से इसको हमने हटा दिया है। क्लियर है ना? क्रॉस कर दो, नहीं हट रहा था। ये आपका हेडर में फ़ोटो आ गया, ठीक है? अब इसमें आपसे ऑप्शन माँगेगा कि हर पेज पर यही होना चाहिए या फिर जो है पहले पब्लिश कर दो एक बार इसको। पब्लिश कर दिया। ये वही आ गया, एटीएन नेटवर्क। एक-एक चीज़ को आप इसमें देखते रहिए कहाँ कर्सर चल रहा है, ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। और ये सिंपल वीडियो नहीं है, एटीएन नेटवर्क वर्ल्ड वाइड। एक मैं वेबसाइट खोलता हूँ इसी की, ये है। इससे आपको जब आप वेबसाइट बनाए तो कुछ दूसरी उनको भी आप देख लें, उससे क्या है कि आपको थोड़ी-सी सुविधा रहेगी। ये होम पेज है इसका, ठीक है ना? इस होम पेज पर क्या-क्या चीज़ें आनी चाहिए, हम लिंक भी दे सकते हैं बहुत सारे। तो इस पर आ जाते हैं पहले एक बार। ये था हमारा एडिट वाला, हेल्पिंग आवर सर्विसेज़। हेल्पिंग यू ट्रैवल, अब ट्रैवल तो हमारा है नहीं, ठीक है ना? फ्रंट पेज है आपका, होम पेज है ये, सबसे पहले ये पेज खुलता है। तो यहाँ पर जो है आप जो है कुछ अलग कुछ दें, हेल्पिंग यू, ठीक है? इसको थोड़ा-सा आगे बढ़ा दिया हमने, यहाँ पर आ गया, लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। कोई टैगलाइन भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इन वी आर हेल्पिंग यू, ठीक है? इसको आप कलरफुल भी कर सकते हैं। सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद फिर जो है इसमें आप इस तरीके से आप दे सकते हैं। यहाँ पर एक बार इस पर क्लिक कर दीजिए, अब ये आपका आ जाएगा। इसको बोल्ड करेंगे तो शायद थोड़ा-सा और अच्छा लगेगा, हमने बोल्ड कर दिया, ये कलर अपने आप में हाइलाइट हो जाएगा। वैसे वेबसाइट की भी पूरी बैकग्राउंड चेंज की जा सकती है, लेकिन पहले आप ये छोटी-छोटी चीज़ें देख लीजिए। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको हटानी है, राइट? चीज़ें आपको यहाँ पर हटानी है क्योंकि ये टूरिज़्म से रिलेटेड है। ये कवर पेज इस समय हमने काम चलाने के लिए कर दिया है। हेडर जो है ना, हमने हेडर इस समय काम चलाने के लिए किया है और आपको इसमें बाद में चेंज करना है, ठीक है? सूटेबल फ़ोटो अलग से रखिए। और कौन-कौन से पेजेज़ हो सकते हैं इसमें, स्टडी मटेरियल का हमने बता ही दिया। और कुछ पेजेज़ की तरफ हम यहाँ पर चलते हैं। कहाँ पर भला? वर्ड की फाइल में हमने कुछ मैटर रखा हुआ है। वो मैटर क्या है? स्टडी मटेरियल के ऊपर क्या है देखते हैं ज़रा एक बार। यहीं से शुरू कर देते हैं। इसमें हो सकता है हमें नए पेज की ज़रूरत पड़े। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है, एकेडमी है, ठीक है? इंस्टीट्यूट है तो रिसर्च भी होती होगी। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में आप क्या कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है? तो एटीएन ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स इसमें दिया हुआ है। ये मैटर बना हुआ है पहले से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट? इसको हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया है और फिर हम वेबसाइट वाले एडिट सेक्शन में आ गए। हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोई सेक्शन नहीं है,
और हम रिसर्च भी करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी हम काम करते हैं। तो यहाँ पर हम आपको एक नया पेज बनाना पड़ेगा, और पेज बनाने के लिए पेजेस वाले के ऊपर क्लिक करिए। क्लिक कर दिया आपने, ये पेजेस, ठीक है। इसको बैक करिए, नया पेज चाहिए, प्लस करिए। प्लस करने के बाद आपका ये जो पेज का ऑर्डर है यहाँ पर, वो भी आपका चेंज हो जाएगा बाद में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये आपका हो गया। डन करिए, उसके बाद जो है यहाँ पर न्यू पेज की जगह चेंज आ जाएगा डन करने के बाद, नहीं तो नए पेज के उससे रहेगा। ये अब हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन आ गया। हमें यहाँ पर बिल्ड में जाना है, क्योंकि हमें इस पोर्शन में हमें ये सब चीज़ें लिखनी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड। और ये जो आपका फ़ोटो है ये हर पेज पर आ रहा है। आप इसको हर फोटो पर अलग पेज भी है, हर पेज पर अलग फोटो भी आप लगा सकते हैं। हेडर, आपका हेडर चेंज हो सकता है, ठीक है ना। अगर चेंज करने का ऑप्शन भी आपको आ रहा है। तो अब यहाँ पर जो है टाइटल यहाँ से लीजिए। तो टाइटल में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पेज है ये, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इससे जैसे पेज खुलेगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा कौन सा पेज है। क्लियर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब हमें इसके बारे में डिटेल बताने है, तो डिटेल को तो आप हेडिंग के रूप में लिख नहीं सकते, पूरा लिखना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमने टेक्स्ट सेक्शन लिया, टेक्स्ट सेक्शन को हमने वहाँ से यहाँ तक खींचा, ठीक है। और इसको जब आप खींचते हैं, ड्रैग करते हैं, यहाँ पर देखो लाइन आएगी निकल करके, ठीक है ना। उस लाइन के ऊपर अगर आप करते हैं तो ऊपर की तरफ जाएगा, और नीचे की तरफ करता है तो ये नीचे जो है जा करके पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये नीचे पेस्ट हो गया है। यहाँ पर हम लोगों ने पेस्ट कर दिया जो मैटर हमारे पास था, कंट्रोल ए कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया। टेक्स्ट को आप किस फॉर्मेट में लाना चाह रहे हैं वो फॉर्मेट आपको यहाँ पर तय करना है, ठीक है ना। तो ये हमारा ये है, यहाँ पर ये हमने ले लिया, ठीक है। तो ये आपने हमने ब्लू कलर इसको दे दिया पूरे को। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हमने नहीं किया, इसको भी हम कलर कर देते हैं। फ़ॉन्ट आपका बड़ा छोटा भी हो सकता है, यहाँ से बड़ा हो रहा है, बोल्ड भी कर दिया हमने इसको। यहाँ से हम कलर दे देते हैं इसको भैया सीधे रेड। हम ज़्यादा इस समय डिजाइनिंग में नहीं, बल्कि आपको बताने हुए ज़्यादा वो करेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट नाम से आपका पेज बन गया है, और इसके बारे में डिटेल आपने यहाँ पर दे दिया है। डिटेल आप जो है चेंज कर सकते हो बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ मैटर कैसे लाना है वो हमने आपको बता दिया है। इसका भी फ़ॉन्ट आप जो है बड़ा कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि फ़ॉन्ट छोटा है तो यहाँ पर ये प्लस पे जाइए, सेलेक्ट करने के बाद ये बड़ा हो जाएगा फ़ॉन्ट। सॉरी, हम्म। अगर जरा सा भी कहीं पर आपको गड़बड़ हुआ तो समझ लीजिए दिक्कत आ जाएगी। अब जैसे ये हमारा विवली कोई पॉइंट हमारा गलत इसमें लग गया है, हमें इसको दोबारा खोलना पड़ेगा वेबसाइट को, ठीक है ना। एडिटर में, हाँ आ गए हम यहीं पर। ये सेक्शन हमारा चल रहा था, ठीक है ना। और इसमें हमारे पेजेस क्या थे वो भी हमें देखने होंगे। ये पेजेस हमारे इसमें थे, इसको यहाँ से हटा देते हैं एक बार। हाँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारा ये आ गया है यहाँ पर, ठीक है ना। हिस्ट्री इसके यहाँ से हटा देते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये सब चीज़ें हमारी यहाँ पर आ गई है, ठीक है ना। तो ये पेज आप देखते रहिए कौन कौन से पेज, 3, 3, 6, 7 पेज हमारे हो गए। और इसमें हमने क्या रखा हुआ है जरा और देखते हैं। मेंबरशिप, अगर आपके यहाँ कोई मेंबरशिप की योजना है,
बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो मेंबरशिप के आधार पर, क्योंकि संस्था नॉन प्रॉफिट नॉन लॉस पर काम करते हैं और उनकी संस्थाओं को चलना है, तो ऐसी स्थिति में वो फीस भी रख सकते हैं, फीस के अलावा मेंबरशिप भी रख सकते हैं, दोनों भी रख सकते हैं। अगर आपके यहाँ भी मेंबरशिप है मान लीजिए, तो मेंबरशिप को जो है आप वेबसाइट पर जरूर करें। ठीक, अब हमें पेज बढ़ाना है यहाँ पर मेंबरशिप का, राइट। एक बार इसको पब्लिश और कर देते हैं साथ ही साथ, ताकि वो सेव हो जाए हमारा जो हमने मैटर किया है, नहीं तो दिक्कत ना आ जाए। तो ये हमारा पेज हमने बनाना है, एक नया पेज। और पेजेस में हम गए, यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड, इसको हटाइए एक बार यहाँ से, स्टैंडर्ड पेज हमने ले लिया, ऐड ए न्यू स्टैंडर्ड पेज। पब्लिश ऑन 6 अक्टूबर, डेट आ गई इसमें कब पब्लिश हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ये आ रहा है पेजेस, पेजेस में हमने एक प्लस पेज कर दिया, इसमें स्टैंडर्ड पेज हमने यहाँ से लिया। पेज का नाम मांग रहा है, पेज का नाम क्या देंगे हम, मेंबरशिप हमने लिया है उधर से मटेरियल, तो इसको नाम दे देते हैं हम मेंबरशिप। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनने की बात है ये। और डन करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, हमारा वो नया पेज खुल करके आ जाएगा। और अब ये कुछ पेज तो आपको डायरेक्ट यहाँ दिखेंगे, बाकी एक लिमिट के बाद आपके पेजेस जो है वो मोर में आएंगे निकल। ठीक है, मेंबरशिप, मेंबरशिप का पेज हमारा ये यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर हम पहले की तरह बिल्ड में आ जाएं एक बार, टाइटल लें, टाइटल वाला देखो, इसको मैं वापस करता हूँ यहाँ पर। यहाँ हमें लिखना है, तो सबसे पहले हम पेज का टाइटल देंगे। यहाँ से हमने इसको छोड़ दिया हमने, फिर दोबारा ये जो आपको प्लस टाइप का जो बन रहा है, एरो बने हैं इसमें 4, उस पर प्रेस कर दीजिए, हाईलाइट हो जाएगा लेफ्ट क्लिक करते ही, और वहाँ से खींचिए, इसको ड्रैग कीजिए, यहाँ तक ले आइए। यहाँ आप ले आए, यहाँ पर आपको मेंबरशिप लिख देनी है, बस केवल इतना मान लीजिए। दूसरा आपका टेक्स्ट, वो भी उसी प्रकार से इसके नीचे लिखा जाना, देखो यहाँ करेंगे तो ऊपर जाएगा, ऊपर तो नहीं लिखना ना हमें, तो ऊपर से हमें इसको हटाना पड़ेगा, ये सही नहीं है, डिलीट करो, या वहाँ से नीचे की तरफ खींचिए उसको। हमें ये जो देखो एक ब्लू लाइन आ रही, बहुत ही स्लाइट सी, इसके नीचे की तरफ इसका आधे से ज़्यादा पोर्शन नीचे की तरफ होना चाहिए, तब ये नीचे जा करके पेस्ट होगा, नहीं तो इसके बीच में पेस्ट हो जाएगा। और मैंने टेक्स्ट मटेरियल जो है यहाँ पर कर दिया है। ठीक, मेंबरशिप से रिलेटेड ये मैटर आपके पास अगर पहले से तैयार रहेगा, तो आपको सुविधा रहेगी। ठीक है ना, इसमें वेबसाइट में बहुत काम होता है, ऐसा नहीं है। इसको हमने यहाँ पर किया, मेंबरशिप ये हमारा हेडिंग हो गया है, और इसको सेंटर उस पर ले आइए, बोल्ड कर दीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, इसको कलर दे दीजिए। और कलर हम कौन सा दे रहे थे, इसको ग्रीन कलर हमने दे दिया है, राइट। यहाँ ले आइए, इसको थोड़ा खींचिए एक बार, हाँ, क्लियर। मेंबरशिप के बारे में जो भी आपकी प्लान हो वो यहाँ आपको देना है, मैंने ये जो है एटीएन की दूसरी वेबसाइट से दिया है मैटर। ठीक है, जो भी आपकी एकेडमी से रिलेटेड प्लान हो वो उसको आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है ना, जो आपके यहाँ रियल में चल रहा हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। हम इसको मैं पूरे पेजेस बनाने का प्रयास करूंगा, बस इसको एक बार फ़ॉन्ट और दे दें, हम इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, उसके बाद हम इसको कलर दे देते हैं। कलर में हम इसको क्या दे भाई, यहाँ जाइए, इसमें और कलर आएंगे निकल करके, हम इसको ब्लू कलर देंगे। ठीक है ना, इसमें काफ़ी वैरायटी आपकी आ जाएगी, ये आपका ब्लू कलर हो गया, और ये जो फ़ॉन्ट है आपका ब्लू कलर सारा आपका हो गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, और पब्लिश कर दीजिए भैया इसको। ये यहाँ पर पब्लिश हो रहा है, तब तक हम जो है यहाँ पर देखते हैं कि हम यहाँ से और क्या चीज़ ले सकते हैं।
अब इसमें क्या लिखा हुआ है आगे, रजिस्टर विद अस फॉर ग्रो, ठीक है, ग्रो विद अस, ये है आपका एक नया। अब वेबसाइट का जो फॉर्मेट है बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके उस पर कि आप किस पर्पज से बना रहे हैं। एक नया पेज हम यहाँ पर लेंगे, जो हमने मैटर सेलेक्ट किया है ग्रो वाला, ग्रो विद अस, स्टैंडर्ड पेज ले लेते हैं और डन, इसका नाम लिखेंगे पहले, ग्रो विद अस, GRO, ग्रो विद ATN, ठीक है, ये हमने यहाँ पर दिया है पेज का नाम, और डन कर दिया। डन करने के बाद आपका यहाँ पर जो है देखो, न्यू पेज की जगह जो है आपका ग्रो विद ATN आ गया, और यहाँ पर भी वही खुल करके आ गया आपका, ठीक है ना। और इसमें बिल्ड पर जाएंगे तो आपको इसमें टेक्स्ट वगैरह जो आप फीड करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें हैं। शुरुआत में आपको ये 3-4 चीज़ों की फ़ोटो वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, कॉन्टैक्ट फॉर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी कॉन्टैक्ट्स में। तो यहाँ पर हम वही लिख देते हैं, क्या नाम दिया था हमने इसको, ग्रो विद ATN, ठीक है। और अब चाहिए इसके बारे में, ये है क्या प्लान आपकी, वो प्लान आप जो है देंगे टेक्स्ट के फॉर्मेट में, आगे भी हेडिंग दे सकते हैं आप इसको भी। ये हमने यहाँ पर पूरा का पूरा दे दिया है, ये वेबसाइट आपकी। और इसको एक बार सेलेक्ट कर लीजिए, हम ब्लू कलर लेकर के यहाँ पर चल रहे हैं, बोल्ड कर दो, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दो। यहाँ से देखिए आपको ए आ रहा है, ए में आपको कलर मिलेंगे, कलर जो है और अच्छे आपको यहाँ से नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर आप जा करके यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है, ये आपका हो गया ये। उसके बाद आपका जिस सेक्शन में जाएंगे वो सेक्शन पूरा एक साथ सेलेक्ट करने से पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। बोल्ड कर दिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, सेंटर में ले आओ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से। अगर आपको सेंटर में नहीं लाना है तो आप जो है इसके विपरीत भी काम कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से आपका ग्रो विद ATN, ये एक आपका नया पेज हो गया है। इसमें आप कह रहे हैं लोगों से जुड़ने के लिए कि भाई हमारे साथ जुड़िए और अपनी तरक्की करिए, ठीक है ना। इसको इम्प्रेसिव बनाना तो आपको इसमें एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये एजुकेशन से रिलेटेड है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हमारा क्या मैटर है भाई फाइल में, वो और देख लेते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, यहीं से हम सेलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। एक बार सेलेक्ट करने में कहाँ तक जाएंगे, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है, और क्या क्या है भाई इसमें, स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ा तो आप रहे हैं जो पढ़ा रहे हैं, लेकिन वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें भी आपको बताना होगा, तो उसके लिए हम SDC को अलग वो करते हैं, ठीक है ना। इसके लिए अलग पेज की जरूरत पड़ेगी, तो पेज पर हम चले गए, यहाँ प्लस पर हमने किया, प्लस पे जाने के बाद स्टैंडर्ड पेज हमने यहाँ से ले लिया, ज़्यादातर हमें स्टैंडर्ड पेज की ही जरूरत पड़ेगी इस समय। तो स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, काउंसिल ये आपका एक पेज हो गया आपका। डन करेंगे तो ये यहाँ पर खुल करके आ जाएगा, ये यहाँ नीचे पेज भी आ गया, स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। अब हम इंतजार करते हैं, आ गया वो हमारा। अब हमें बिल्ड पे जाना है, ध्यान रखिए भैया क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। टाइटल हम देंगे इसको फिर वही स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। अब हम टाइटल नहीं देंगे, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है इसमें, जब तक ये एक्टिव हो, क्योंकि नेट की स्पीड अगर कम हो गई तो समझ लीजिए फिर जो है पूरी वीडियो करना मुश्किल होगा। तो ये आपका यहाँ पर खींचा हमने, इसको यहाँ पर लिया है। स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल, देखिए इसमें जब जब भी नेट का इशू होगा आपको समस्या आएगी, ठीक है ना।
तो नेट का इशू आप रखिए दूर और वाईफाई में इसको बनाने का प्रयास करिए। बहरहाल ज़रूरी वीडियो है तो हम आपको इसको बना करके दे रहे हैं, ठीक है ना? और मुझे उम्मीद है कि आप इसका भरपूर लाभ उठाएँगे, स्टडी करेंगे, तभी जाकर के ये आपका काम कर पाएगा और नेट इशू नहीं होगा तो आपकी वेबसाइट को बनाना बड़ा ही आसान रहेगा, ठीक है ना? तो हम देखते हैं हमारा नेट इसमें कनेक्ट हुआ कि नहीं। हाँ, कनेक्ट हुआ है। अब देखते हैं हमारा ये काम कर रहा कि नहीं कर रहा। हाँ, काम करने लगा। उसके बाद हम टेक्स्ट ले आए, टेक्स्ट को हमने यहाँ पर कर दिया। हमने टेक्स्ट को यहाँ पर, हमारे पास ऑलरेडी टेक्स्ट है, ठीक है? स्किल डेवलपमेंट आप किन-किन क्षेत्रों में कर रहे हैं वो सारी डिटेल आप यहाँ पर बताएँगे, ठीक है ना? अब उसमें क्या लिखा जाएगा, जो आपका पेज है उससे रिलेटेड चीज़ें उसमें होनी चाहिए, बस बात खत्म हो गई, ठीक है? जो मैटर है उससे रिलेटेड होना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट काउंसिल से संबंधित बातें यहाँ पर होनी चाहिए और जो वेबसाइट देख रहे हैं उस वेबसाइट पे सर्चिंग कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं कुछ, तो उनके लिए किस प्रकार से ये फ़ायदेमंद हो सकता है, ठीक है? तो आपने ये यहाँ पर कर दिया है। थोड़ा-सा इसको बड़ा कर देते हैं हम, सेंटर में इसको ले जाते हैं। सेंटर में ले जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको रेड कलर हमने इसको यहाँ पर दे दिया। एक बार यहाँ पर आएँगे आप, इसको थोड़ा-सा हल्का-सा करेंगे तो ये यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है? और बाहर करिए, अपने आप यहाँ पर आ गया। इसको भी हम एक अलग कलर दे देते हैं, ठीक है ना? और अलग कलर हम क्या दे सकते हैं, पहले तो बोल्ड कर दो, थोड़ा-सा इसको बड़ा करो। कलर हम जो है इसमें ब्लू दे रहे थे, तो वही थीम हम एक तरीके से लेकर के चलेंगे जब तक कि कोई विशेष बात ना हो, ठीक है? ये हमारा यहाँ पर हो गया, ठीक है? पब्लिश कर दीजिए। एक पेज हमारा ये आपका बन गया है और जब तक ये पब्लिश होता है तब तक हम, पब्लिश हो गया है तो, और देखते हैं कि और कौन सा पेज इसमें अभी हमें बनाना है जो बना नहीं है अभी, ठीक है? क्या क्या है, कोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोर्सेज। अब ये कोर्सेज का हमारे पास एक अलग से वेबसाइट में हम लोगों ने बनाया था। जरा अगर आप उसको देखें, ये इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करने के बाद एकेडमिक्स में हमने कोर्सेज दिए थे, ठीक है ना? लेकिन हमने कोर्सेज के नाम उसमें शायद नहीं दिए, नहीं दिए ना, कोर्सेज के नाम हमने नहीं दिए। तो एकेडमिक्स में आप शॉर्ट में चीज़ें दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं और आप चाहे तो अलग से एक डिटेल्ड कोर्स वाइज आप चीज़ दे सकते हैं वहाँ पर वेबसाइट में। अब वो कौन-कौन सी हो सकती है, वो हम यहाँ पर कोर्सेज़ का अलग से एक वो बनाते हैं पेज। पेज हमने बना दिया, प्लस किया, स्टैंडर्ड पेज हमने क्रिएट किया, पेज का नाम कह रहा कोर्सेज़, हम उसको नाम देते हैं COURSES, कोर्सेज़ हमारा हो गया और डन कर दिया हमने। तो डन करने के बाद ये आपका यहाँ पर कोर्सेज़ नाम का पेज आपका आ गया है। अगर हमने ये सेलेक्ट नहीं किया है, सॉरी कॉपी नहीं किया है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? कॉपी कर चुके थे हम उसको पहले से ही। हमने यहाँ पर पहले लेना है क्या, बिल्ड में जाएँगे और हेडिंग वाला टाइटल लेंगे, हेडिंग लिखने के लिए। इसके बाद छोटे-छोटे हेडिंग अलग से भी दे सकते हैं हम, लेकिन ये मान के चलिए अभी हमें इतना ही देना है, राइट? इसको हमने यहाँ पर किया और कोर्सेज जो है स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन-कौन से कोर्सेज है वो हमने यहाँ पर दे दिए हैं। क्लियर है? ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आपका क्रिएटिविटी अगर आप यूज़ करेंगे अपनी तो इससे भी बहुत बेहतर आप चीज़ें कर सकते हैं। समझ गए हो ना? इंटीरियर डेकोरेशन हर घर में एक जैसा नहीं होता है, चेंजेस होते हैं, ठीक है ना? और कम महँगा घर भी कई बार बहुत अच्छा लगता है। तो देख लीजिए, आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करनी है
ये हम यहाँ पर लिया है ब्लू कलर में, और हम इसको एक बार बोल्ड कर देते हैं तो थोड़ा सा ये हमें अच्छा दिखेगा, क्लियर दिखेगा, और इसको बड़ा भी कर देते हैं साइज में, राइट। अब ये जो वेबसाइट है हमारी, ये हाइपोथेटिकल है। आपको वेबसाइट बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें हम हाइपोथेटिकल ले रहे हैं। एक एक स्टेप आपको क्लियर हो जाए उसके लिए हम जो है इन चीजों को कर रहे हैं। यहाँ से देख लीजिए, हमने इसको हाईलाइट पब्लिश कर दिया, तो पब्लिश करने के बाद ये हमारे कुछ पेजेस यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, काम बहुत है वेबसाइट में, एक प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा ये, इसको अच्छा बनाने के लिए आप इस वीडियो को एक बार नहीं कई बार देखें, किस्तों में देखें, तो फिर आप वेबसाइट फ्रंट एंड वेबसाइट बनाने के और उसको एडिट करने के आप जो है मास्टर हो जाएंगे। मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैंने फर्स्ट टाइम जो एक स्काउटिंग की वेबसाइट बनवाई थी, तो मुंबई में थे उनसे बनवाई थी, और सारा मैटर मैंने खुद ही बना करके दिया था, पेज वाइज किस पेज में क्या मैटर आएगा, तो उन्होंने उस हिसाब से कॉपी पेस्ट कर दिया। अच्छा खासा पेमेंट उन्होंने, आज से मैं समझता हूँ कि 2010-11 की बात होगी, तब उन्होंने केवल डोमेन और उसका मेरे से 20,000 रुपीज चार्ज किया था। 20,000 रुपीज चार्ज किया था। उसके बाद हर साल एडिट करने के लिए अमाउंट बढ़ती गई, तो मुझे लगा कि ये तो बड़ा महंगा पड़ेगा भाई, मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ, स्काउटिंग कोई मेरे लिए बिजनेस नहीं है। तो फिर मैंने वीबली पर वो वेबसाइट बनाई अपने, क्योंकि सब चीज़ें तो मुझे ही करनी पड़ती थी, केवल डोमेन और होस्टिंग का पेमेंट इतना। तो फिर मैंने वहाँ से क्विट कर दिया, और तब से मैं फ्री वेबसाइट पर ही चीज़ों को करता हूँ। क्लियर है? तो ये आपका यहाँ तक हो गया है, वेबसाइट आपकी यहाँ तक पब्लिश हो गई है। अब पेजेस कितने बनने हैं आपको अपने उससे ध्यान रखना है। क्लियर? अभी एक बार हम और देखते हैं कौन कौन से पेज हैं यहाँ पर। पेज कौन कौन से बनेंगे ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके किसके ऊपर, ये डिपेंड करेगा आपके कंपनी कौन है, ठीक है ना। कंपनी जो है आपकी क्या करती है, क्या उसका बिजनेस है, ठीक। ये अबाउट अस वाला हमारा एक चैप्टर है, पेज है, उस पेज का ये मैटर है। हाँ देखो यहाँ तक ये अबाउट अस, अबाउट के बारे में, ठीक है। अबाउट के बारे में यहाँ पर पहले से हर उसमें आएगा अबाउट, जो भी आपका टेम्पलेट होगा सभी में आता है ये, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक आता है ये। अब अबाउट में आपको क्या करना है, अबाउट में आपको टेक्स्ट अपना पहले से तैयार रखें, और ये टीम के बारे में दिया है, अबाउट में टीम के बारे में भी आता है। यहाँ पर आपको अलग से हमें यहाँ से करना है क्या, टाइटल लेना है, ठीक है। क्या लेना है, टाइटल। और ये जो ब्लू कलर है इसको आप देख, ब्लू लाइन है इसको आप देखते रहिए। अब ये जो है अबाउट अस, ABOUT अबाउट, ओहो सॉरी, अबाउट अस, ये हमारा यहाँ पर आपका आ गया है, ठीक है। इसके बाद हम एक टेक्स्ट का बॉक्स उतार लेते हैं यहाँ से, ये लिया हमने।
स्पेसर आया हमारे यहाँ पर, इसको हमारी ज़रूरत नहीं है। देखते हैं इसको, इसमें क्या था। हाँ, आ गया, मैटर आया तो है। इस मैटर को बोल्ड कर दीजिए, थोड़ा सा इसको कलर इसका चेंज आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि ये क्लियर दिखाई दे। ठीक है, ये टेक्स्ट आ गया, लेकिन ये सेंटर में आ रहा है सारा का सारा। इसको सेंटर के बजाय हमें कहाँ ले जाना, इस इस फॉर्मेट में ले जाना है ये। ठीक है, अबाउट एटीएन एकेडमी, इसको बड़े ही ध्यान से, क्लियर है, ये इस तरीके से आपका हो गया। यहाँ पर इस सेव नहीं करना, अदरवाइज ये आपके वहाँ पर सेव हो जाएगा, जा करके डेस्कटॉप पर सेव नहीं करना। इसको पब्लिश करना, तो आपका जो मैटर है इसको भी हम थोड़ा बोल्ड करते हैं। सॉरी, बोल्ड पहले से ही था शायद, ये पहले से ही बोल्ड था। कलर हम इसको दे देते हैं, कलर हमने इसको नहीं दिया है, रेड कलर हम देते हुए आ रहे हैं, तो उसी पैटर्न पर हम चल रहे हैं। एक एक चीज़ को भैया बड़ी बारीकी से आप देखते रहिए। ठीक है, ये आपका इतना हो गया है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी रह गई है, ठीक है ना। अब किस चीज़ में कहाँ पर क्या क्या होगा, वो हम आपको बताएंगे। हम एक दूसरा पार्ट भी इसका लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी है। तो पहले हम पब्लिश कर देते ताकि हमारा मैटर सेव हो जाए जो हमने अब तक किया है। ठीक है, और ये वेबसाइट आपकी पब्लिश हो रही है। जब तक ये वेबसाइट पब्लिश हो, क्योंकि इंटरनेट का बहुत बड़ा इशू है, इंटरनेट का इसमें अपने आप बहुत बड़ा इशू रहता है। अगर इंटरनेट आपका साथ नहीं देगा, तो आपको अपनी वेबसाइट बनाने में दिक्कत आएगी। ठीक है ना, इसलिए डाटा अपना जरूर बचा करके रखें। अगर आपके पास वाईफाई नहीं है, वेबसाइट आपकी पब्लिश हो गई है। ठीक है, इसको एक बार हम और पब्लिश कर देते हैं। ये मान कर चलिए, जब तक आपका यूआरएल ना आ जाए इस तरीके से, तब तक इसको बेस्ट पब्लिशिंग मत मानिए। राइट, एक बार हम, जो हमारी बिल्कुल जीरो थी वेबसाइट, जिसको हम लेकर के चले थे, ठीक है ना, 18 अकेडमी आ रहा है, ये पूरा आपका होम पेज आ गया। होम पेज आने के बाद अब इसमें एक बार आप ये देख लीजिए और कहाँ चीज़ें हमारी चेंज होनी है। ठीक है, वो सब चीज़ें आपको क्लियर करनी होगी। ठीक है, तो वो सब चीज़ें क्लियर करने के लिए आपको नोट कर लीजिए, और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें आनी हैं वो आपको बतानी होगी, तभी जा करके आपका वाला आ गया हमारा अबाउट। देखिए, पेज लगभग हमारा कंप्लीट है, देखने में कंप्लीट लग रहा है। अंदर कुछ मैटर है थोड़ा बहुत, यहाँ पर जो उसके मालिक होंगे उन सब के फ़ोटो, या फैकल्टीज होगी, डायरेक्टर्स होंगे, वो सब चीज़ें कहाँ क्या किस किस पेज में क्या क्या चेंज होना है वो आप नोट कर लीजिए। और जो चेंज होना है उनका मैटर जो है आपको तैयार रखना पड़ेगा। जैसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, क्योंकि टूरिज्म की थी है, तो टूरिज्म की जो वेबसाइट है उसका हमारा काम, टूरिज्म की जो वेबसाइट है उससे हमारा काम ये चलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, एक बार हम हैंड टू हैंड भी कर सकते हैं। जैसे हमें लगा कि ये एकेडमिक्स में ये आया हुआ है द ग्रेट वॉल, हम इसको हटाना चाहते हैं, तो हम एकेडमिक्स वाले पेज पर जाइए। पहले तो पेज में आप खोल लीजिए एकेडमिक्स, एकेडमिक्स आपका पेज यहाँ पर आ गया। राइट, यहाँ पर क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड रिप्लेस इमेज करिए। रिप्लेस इमेज में यहाँ पर अपलोड ए फोटो फ्रॉम योर कंप्यूटर, आपके पास ये फोटोग्राफ है और एकेडमिक्स है, तो एकेडमिक्स में आप जो है यहाँ से
सुपर 100 या जो है इस तरीके से देख लीजिए, जो भी आपको फोटो हो आप उनको नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। ये हमने चुन लिया यहाँ पर इस समय फॉर द टाइम बिंग। कुछ इसमें ऑटोमेटिक भी आए हैं, उनमें से भी आप ले सकते हैं अगर वो आपकी उसको फुलफिल करते हैं रिक्वायरमेंट को तो, ठीक है। एकेडमिक्स सेव करिए, इसको यहाँ से हटा दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उससे रिलेवेंट भी नहीं है, क्लियर है। पेज एलिमेंट्स इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एकेडमिक्स में क्या आ रहा है, कुछ चेंज हुआ कि नहीं। पहले ग्रेट वाल आ रही थी ये, और अब यहाँ पर क्या आ रहा है उसको और देख लेते हैं। ओह, जब तक पब्लिश नहीं होगा तब तक ये आएगा नहीं, पहले पब्लिश होने दो। तो पब्लिश हो गया, और पब्लिश होने के बाद हमने फिर इसको जो है यहाँ पर रिफ्रेश किया एक तरीके से एकेडमिक्स में। अब हमारा ये फोटो यहाँ पर आ गया। देखिए ये सब चीज़ें आपकी वेबसाइट को अच्छा करती है। ये टेक्स्ट भी हमारे एडिट होने हैं, तो काम एक सिटिंग का नहीं, एक घंटे का नहीं। वेबसाइट आप बढ़िया वेबसाइट बनाएंगे तो उस हिसाब से आपके पास सब चीज़ें होनी चाहिए, तो ही आपकी वेबसाइट अच्छी बन सकती है। तो इस तरीके से आप देखते जाइए। कॉन्टैक्ट है जैसे ये आपका, इसमें हम कॉन्टैक्ट फार्म हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हमसे कैसे कॉन्टैक्ट करेगा, तो कॉन्टैक्ट फार्म हमारा यहाँ पर दिया होगा, ये हमारे एडिट टूल है बिल्ड वाले, इसमें कॉन्टैक्ट फार्म कहीं पर होना चाहिए। ये है कॉन्टैक्ट फार्म, यहाँ से आप उठाइए एक बार, और इसको कहाँ लगाना चाहते हैं, जहाँ भी आप लगाना चाहते हैं इसको कॉन्टैक्ट फार्म को, ये आपका कॉन्टैक्ट फार्म यहाँ पर आ गया। अब इसमें आपको हेडिंग देना पड़ेगा, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी with us using कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है ना। ये आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म गिवन बिलो, आप इसको जितना चाहो इजी बना सकते हैं, ठीक है ना। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज फील फ्री विद अस यूजिंग कॉन्टैक्ट फॉर्म गिवन बिलो। बिलो नहीं आया, इसमें स्कोर कर देते हैं हेलो राइट। अब इसमें नेम फर्स्ट लास्ट, और इसमें भी आप जो है कमेंट, कमेंट में आपका आएगा क्या बोला, जो भी वो ये कमेंट है, कमेंट को हम जो है कमेंट ओब्लिक कर सकते हैं आप इसमें, ओब्लिक क्वेरी, राइट। तो ये आपका यहाँ पर हो गया है, इसको सेव कर दीजिए। अब आपका कमेंट क्वेरी, कई बार कमेंट से हो सकता है वो ना समझ पाए, इसलिए हमने इसको क्वेरी किया है। ये मैटर आपके पास पहले से बना होना चाहिए, और ये एक्सपर्ट और कंटेंट राइटर्स टाइप के जो लोग होते हैं उनके द्वारा बनाया जाता है, ठीक है ना। वेबसाइट एडिटर का मतलब टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखना है, क्लियर। और पूरी वेबसाइट में क्या आएगा कैसा आएगा, पूरा टॉप मैनेजमेंट से लेकर के आपके कंटेंट राइटर्स तक का कंट्रीब्यूशन होता है। आपको सिर्फ मटेरियल मिलेगा, और उस मटेरियल को आपको यहाँ पर लगाना आना चाहिए। तो जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि कमी रहेगी हमारे पेज में, आप उसको इस तरीके से देखेंगे। जैसे अभी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कॉन्टैक्ट में हमने वो डाल दिया है, गैलरी में आ गया। गैलरी में अगर आपको वीडियो लगानी है, वीडियो हमने नहीं लगाई है, तो वीडियो आप लगा सकते हैं। ये पेज अपने आप में अभी तो ठीक लग रहा है। स्टडी मटेरियल में अब आपके पास क्या क्या स्टडी मटेरियल है, क्या क्या आप बेस सेल करना चाहते हैं वो यहाँ पर बताइए। और इस तरीके से आपकी ये वेबसाइट एक थोड़ा सा ओवरव्यू में लेता हूँ, और इसमें बाकी चीज़ें हम दूसरे उसमें बताएंगे, दूसरे पार्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी।
ये जो आपको लेफ्ट साइड में बेसिक डब्लू लिखा है, डब्लू के नीचे बेसिक्स लिखा है, ये आपके सब क्या है, यहाँ पर आप इसको नीचे की तरफ खींचे, बहुत सारे आपके वो फंक्शंस मिलेंगे। एचडी वीडियो है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, यूट्यूब लगाना है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है ना? इनसे आपकी क्लियर है? बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको थोड़ा सा, तो बाकी चीज़ें में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? इतना ही नहीं, ऐड ऐप, ऐड ऐप जा करके बहुत सारे ऐप ऐसे होंगे जो आपको यहाँ पर अवेलेबल नहीं है इस सेक्शन में, वो ऐप आपको आगे कहीं और भी मिल सकते हैं। ऐड ऐप में जाएंगे तो फ्री वाले ऐप वहाँ से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? वो कौन कौन से ऐप हो सकते हैं वो हम आपको फिर दूसरे पार्ट में बताएंगे, काफ़ी लंबी वीडियो ना हो। लेकिन मेरा एक ही निवेदन है कि अगर आपको रियल में कुछ सीखना है वेबसाइट बनाने में, अगर आप इसको इंस्टाग्राम या फेसबुक जैसा सिंपल मान करके ही चीज़ चलेंगे, तो फिर आप जो है वेबसाइट एक संस्था के लिए नहीं बना सकते। ठीक है ना? संस्था के लिए वेबसाइट बनाना, यूज़फुल वेबसाइट बनाना, आप किसी संस्था का ऑनलाइन ऑफिस है, जहाँ लोग संपर्क करते हैं, हर चीज़ उन्हें वहाँ पर अवेलेबल हो, तो उस हिसाब से वेबसाइट बनाने के लिए आपको अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करना पड़ेगा, हार्ड स्किल्स को यूज़ करना पड़ेगा, सॉफ्ट स्किल्स को यूज़ करना पड़ेगा, सोचना और विचारना पड़ेगा। तब जा कर के आप बढ़िया वेबसाइट बनाएँगे। एक अच्छे मार्क्स के हिसाब से भी आपके लिए अच्छी वेबसाइट की ही महत्ता है। कोरम पूरा करना, फॉर्मेलिटी पूरा करना कोई वेबसाइट बनाना नहीं है। बात समझ में आ गई? अब जैसे ये है यहाँ पर, तो हम इसमें और मैटर ज़रूर आप तैयार रखें, तभी जा कर के आपकी वेबसाइट अच्छी बन पाएगी। ठीक है ना? और नेट की स्पीड ज़रूर बचा कर के रखें, और इस वीडियो को बारीकी से देखिए, सुनिए, स्पीड कम करके सुनिए। राइट? आपके पास लैपटॉप नहीं है तो भी आप वेबसाइट बना सकते हैं। मैं वेब मोबाइल के माध्यम से ही बनाता हूँ, मोबाइल यूज़ करके ही बनाता हूँ। केवल आपको सिखाने के पर्पज़ से मुझे इसको ओपन करना पड़ा लैपटॉप को, ताकि आपको बड़े स्क्रीन पर सब चीज़ें समझ में आ जाए। क्लियर है? तो एक बार नहीं कई बार सुनिए वीडियो, तब जा कर के आपकी समझ में आएगा। दूसरी वीडियो भी हम आपको जल्दी ही देने वाले हैं। तो इसी आशा अपेक्षा के साथ कि आप जो है इस वीडियो का भरपूर लाभ उठाएँगे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इसके दूसरे पार्ट के साथ शीघ्र ही आपसे मिलते हैं। तो प्रवीण कुमार को आज इस समय इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।